आज हम आपको बताने जा रहे हैं मानचित्रकार। तो मानचित्रकार में जो 9 प्रश्न का ख नंबर आता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। कौन-सा चिन्ह? ये चिन्ह। इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है हमें, तो ये चिन्ह बनाना है। ये चिन्ह बनाना है, तो इसमें हमें ऐसे कर देना है। नक्शा में ऐसे ही करना है, जैसा प्रश्न में दिया गया है, तो ऐसा ही आप चिन्ह बना कर के वहाँ पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखना है। दूसरा चिन्ह है दूसरा चिन्ह आप देख सकते हैं, तो जो दूसरा चिन्ह ये है, क्या है? ये है। तो हमें ऐसा ही चिन्ह बनाना है, नक्शा में कैसा चिन्ह बनाना है? ऐसा बनाना है और इसमें भर देना है, ये तरफ से भर देना है। तो ऐसा चिन्ह बनाना है। इसमें नदी का चिन्ह बनाना है, महानदी, तो ऐसे नक्शा में चिन्ह बनाना है जहाँ भी महानदी हो, ऐसे चिन्ह बनाना है और उसका नाम लिख देना है। अब झारखंड में जो कोयला है, तो कोयला का ऐसा चिन्ह बनाना है आपको, कोयला का ये वाला चिन्ह बनाना है, ये वाला ट्रायंगल का, तो ऐसा चिन्ह बना के नक्शा में नाम लिख देना है। फिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, तो जो पतन का चिन्ह है वो इस तरीके से बनाया जाएगा। इस तरीके से बना दिया चिन्ह और वहाँ पे इसका नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हमें प्रश्न 9 का ख प्रश्न करना है और क प्रश्न हम बता चुके हैं। 9 का क का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो इतिहास का वीडियो है, ये भूगोल का वीडियो है। तो इतिहास में से 9 में प्रश्न का क नंबर आता है और भूगोल में से 9 में का ख नंबर आएगा। ये आपका पूरा नक्शा है, 10 नंबर का आता है और 5 इतिहास में से, 5 भूगोल में से। तो आज चलते हैं हम भूगोल का नक्शा आपको समझाने के लिए। हम देखने जा रहे हैं मृदाएँ। तो मृदाएँ, पहली मृदा है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा कहाँ होगी? तो पर्वत पर होगी। तो हमारा हिमालय पर्वत कहाँ पर है? तो इस साइड में हमारे हिमालय पर्वत है। कहाँ है? हिमालय पर्वत। तो जो पर्वत है, यहाँ की जो मिट्टी खिसक-खिसक के आएगी, वो कहाँ आएगी? आपकी जम्मू कश्मीर तक आएगी और आपकी उत्तराखंड तक आएगी। कहाँ आएगी? उत्तराखंड तक। जो पर्वत की मृदा है, वो उत्तराखंड तक आएगी। अब पर्वत एक कहाँ है? पर्वत यहाँ पे भी एक पर्वत है। तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा ही तो पाई पाई जाएगी। यहाँ पे कौन-सा पर्वत होती है? यहाँ कंचनजंगा चोटी है, जो वो पर्वत है, तो पर्वतीय मृदा हमेशा पर्वत के पास ही पाई जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरी मृदा की तरफ। तो दूसरी मृदा है आपकी मारुस्थलीय या शुष्क मृदा। दूसरी मृदा क्या है? मारुस्थलीय या शुष्क मृदा। तो मारुस्थलीय मृदा देख लो, ये है मारुस्थलीय मृदा। कहाँ पर? ये है मारुस्थलीय मृदा। तो मारुस्थलीय मृदा कहाँ होगी? राजस्थान में। कहाँ होगी? राजस्थान में। तो मारुस्थलीय मृदा और शुष्क मृदा, मारुस्थलीय मृदा और शुष्क मृदा, तो ये मृदा होगी कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ होगी? राजस्थान में। तो पर्वतीय पर्वतीय मृदा होगी यहाँ पे। कहाँ पे होगी? यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे होगी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। और यहाँ इस तरफ पाई जाती है कंचनजंगा चोटी के पास, सिक्किम के पास पाई जाती है यहाँ पे। और शुष्क मृदा यानी कि मारुस्थलीय मृदा, जहाँ मारुस्थल होगा, तो मारुस्थल कहाँ है? तो मारुस्थल राजस्थान में है। राजस्थान में मारुस्थल। अब चलते हैं काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ पाई जाएगी आपकी? जहाँ पर कपास की खेती होती है। कपास की खेती कहाँ होती है आपकी? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में होती है, जहाँ मूँगफली की खेती भी होती है गुजरात। गुजरात में क्या-क्या होता है? मूँगफली की खेती भी होती है और मूँगफली की खेती भी होती है यहाँ पर। काली मृदा में कपास की खेती भी होती है। अब जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? तो जलोढ़ मृदा हमेशा वहाँ पाई जाती है, जहाँ पर जल से क्षेत्र डूबा हुआ होता है। तो समुद्र किनारे-किनारे यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? समुद्र किनारे-किनारे। तो ये जो भाग है, जलोढ़ मृदा का भाग है, तो समुद्र किनारे ही जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, क्योंकि ये हिस्सा जो है, तो जल में डूबा हुआ है भारत का, तो यहाँ ही जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम मृदाओं को पहचान लेते हैं। अब इस नक्शा में बताओ आप कि कहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी? तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ होगी? यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, और यहाँ पे पाई जाएगी। यहाँ पे क्या है? कंचनजंगा चोटी के पास पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन मृदा? पर्वतीय मृदा। कौन सी? पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पे पाई जाएगी आपकी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। और यहाँ पे पाई जाएगी आपकी, ये राजस्थान है, तो यहाँ पाई जाएगी आपकी मारुस्थलीय मृदा। मारुस्थलीय या शुष्क मृदा। यहाँ पे शुष्क मृदा पाई जाएगी या मारुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। और यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? तो काली मृदा। तो ऐसे हम मैप में देख सकते हैं कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। तो हमने तो हीराकुंड बांध देख लें। तो हीराकुंड बांध कहाँ होता है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कोण, डा यहाँ पे है और डा उड़ीसा में भी है। तो इससे रट जाएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में पाया जाता है। अब तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक।
कर्नाटक। तो ये कर्नाटक में पाया जाएगा तुंगभद्रा बांध। भाखड़ा नांगल बांध, तो ये पंजाब के भाखड़ा नामक स्थान पे होगा, और ये पंजाब के सलाल बांध यानी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पाया जाता है ये बांध। ठीक है, ये बांध पाया जाता है भाखड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। तो ये दोनों पंजाब की सीमा पर बांध हैं। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड। टिहरी, टिहरी में टिटेही, टिटेही कहाँ? टिटेही उत्तरी बांध से, तो उत्तराखंड, इससे लड़ जाएगा ये। तो अब देख लेंगे नक्शा, अभी मैप में कहाँ है तो देख लेते हैं। चलो मैप खुलकर आ गया, तो मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा बांध है। तो यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ उत्तराखंड लगा है, यहाँ हरियाणा लगा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पर दो भाग हैं, पंजाब और हरियाणा। तो ये जो बांध है, ये सलाल बांध है। कौन सा बांध है? सलाल बांध। और यहाँ पे हरियाणा और पंजाब की इस कॉर्नर पर पाया जाता है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। यहाँ पर सलाल बांध पाया जाएगा, यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध पाया जाएगा। और कौन सा पाया जाता है यहाँ पे? तो कर्नाटक पाया जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे कर्नाटक पाया जाता है। कर्नाटक में कौन सा है? तुंगभद्रा। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध। तो करना तुंग, तुंग माने चोटी, चोटी करना है तुम्हें। क्या करना है? चोटी करना है। तो चोटी फॉर तुंग, करना फॉर कर्नाटक। यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध पाया जाता है। कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा बांध पाया जाता है? टिहरी बांध पाया जाती है यहाँ पर। टिहरी बांध, टिहरी मतलब उत्तराखंड, उत्तरी टिटेही, उत्तरी टिहरी। इस तरीके से बांध कंप्लीट हो गए। अब बांधों को देख सकते हैं कौन कहाँ पर है। ये सलाल बांध पंजाब, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, टिहरी बांध उत्तराखंड, और आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा, और ये है आपका तुंगभद्रा बांध जो आपका कर्नाटक में। तो इस तरीके से आपने देख लिया। अब तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। वह राज्य जहाँ पीने के पानी के लिए भूमिगत टाँका का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत टाँका का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? मतलब भूमिगत टाँका, पहले वहाँ गड्ढा बना लेते। भूमिगत टाँका क्या है? तो पहले वहाँ गड्ढा बना लेते, उसमें पन्नी डाल देते हैं, फिर उसमें पानी भर देते हैं, तो ये भूमिगत टाँका, और ढक देते हैं ऊपर से, तो कुआं टाइप का बन जाता है। भूमिगत टाँका है। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाएगा? जहाँ पर पानी रुकता नहीं है। अब पानी कहाँ नहीं रुकता? तो बालू में नहीं रुकता। बालू कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? रेगिस्तान में। कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान। और रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो ये कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अब वह राज्य जहाँ बांस ड्रिप सिंचाई होती है। तो बांस ड्रिप सिंचाई, तो बांस, अब जब किसी को मारना पीटना होता है तो हम बांस का प्रयोग करते हैं। तो बांस घालते हैं, यानी कि बांस घालते हैं। घालते मतलब घाले, बांस घाले, घाले मतलब मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। बांस घाले मतलब मेघालय। अब अब तीसरा क्वेश्चन था कुल और गुल। कुल और गुल, कुल गुल कहाँ पाई जाती है? तो कुल गुल परियोजना है आपकी, जो वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जो गूलें बनाते हैं, जो जिसमें पानी ले जाएं, तो गूलें नहीं बनाते हैं। अब गूलें हैं, जैसे कोई पहाड़ है, तो इसमें गूलें कैसी बनाएंगे? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गूलें बनाएंगे, तब तो पानी उसमें रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो यहाँ गूलें मतलब गुल बनाई जाती हैं। और कुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हिमाचल का, हिमाचल। तो इसमें लाल लड्डू आता है, इसमें भी लाल लड्डू आता है, कुल और गुल के प्रयोग में। अब है वह राज्य जहाँ जलवाहिकाओं का प्रयोग होता है। जलवाहिकाओं, ये होता है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जलवाहिकाओं का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जलवाहिकाओं, तो इसमें भी लाया आता है बंगाल, इसमें भी आता है जल, इसमें हिमाचल। गुल माने चल, गुल चल, गुल चलाती, यानी गुल चलती है, इसमें पानी बहता है तो गुल चलती है, तो गुल चल हो गया। और यहाँ जल है, तो जल बंगाल। गाल में जल लगा है, गाल में जलवाहिकाएं लगी हैं। वह नदी जिस पर सरदार सरोवर बांध है, वह नदी जहाँ पर सरदार सरोवर बांध है, तो नर्मदा नदी पर है। सरदार जी कहाँ है? नर्मदा नदी पर, यानी सरदार नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बांध है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं इनकी मूर्ति बनी है, वो भी लगभग शायद मूर्ति बनी हुई है इनकी इस बांध के किनारे। तो यहाँ नर्मदा नदी है। तो ये कहाँ सरदार सरोवर? ये आपके गुजरात में है। कहाँ पर है ये? जहाँ नरेंद्र मोदी हैं जहाँ के, वहाँ गुजरात की है ये सरदार सरोवर बांध। अब हम चलते हैं नक्शा की तरफ, देख लेते हैं। ये है आपका मैप। तो मैप में चलते हैं, तो हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती? चल, चल क्या चलती थी यहाँ पर? गुल गुल चलती थी। तो गुल कुल योजना यहाँ पर है। कौन सी योजना है? गुल कुल योजना। गुल और कुल, गुल कुल यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पर राजस्थान में एक पाई जाती थी। कहाँ पे? यहाँ पे राजस्थान में। तो राजस्थान में जब हमने डिब्बा बनाया था, डिब्बा में पन्नी रखी थी, उसमें पानी भरा था, तो क्या था ये? टाँका, भूमिगत टाँका का प्रयोग किया जाता था। क्या? टाँका।
तो भूमिगत टाँका का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। तो यहाँ जो भी चिन्ह नक्शा में दिया गया हो मैप में, वही बना के यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे अभी जो चिन्ह बना हो उसका नाम लिख देना। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। कहाँ पे? यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में काय का प्रयोग किया था? गाल। इसमें क्या आया था? गाल। अब गाल पे क्या लगा था? तो जल लगा था। तो गाल पे जल लगा था, तो जल वाहिकाओं का प्रयोग। यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया था? जल वाहिकाओं का। पश्चिम बंगाल में जल वाहिकाओं का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जल वाहिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अब सरदार सरोवर बांध क्या है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। तो गुजराती है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे। तो यही नर्मदा नदी है, यही नर्मदा नदी है। तो यहाँ सरदार सरोवर बांध पाया जाता है। अब बांस ड्रिप सिंचाई, बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई का, तो बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो बांस घालय, यानी जब बांस घालती हैं तो मेघालय हो जाएगा। तो ये कौन से स्थान हो गया? मेघालय। तो इस तरीके से हमने ये वाला नक्शा भी पूर्ण ये मैप में हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है, इसमें देखो उत्तराखंड कहाँ, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश इधर पे है, राजस्थान रेगिस्तान यहाँ पर है। यहाँ पर भूमिगत टाँका का प्रयोग, यहाँ पर कुल का प्रयोग, और यहाँ पर आपका यहाँ पर मेघालय है कहीं पे, यहाँ पे क्या है? मेघालय। तो मेघालय पे बांस ड्रिप सिंचाई, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। कहाँ पर? यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। गाल, गाल पर जलवाहिका, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है। और यहाँ पर भूमिगत टाँका का प्रयोग करते हैं। तो ये नक्शा भरा कैसे? तो ये देख लेते, ये देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कुल का प्रयोग करते हैं, राजस्थान में भूमिगत टाँका का, और मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई का, और पश्चिम बंगाल में जलवाहिका का प्रयोग। और सरदार सरोवर बांध कहाँ? ये नदी है, ये जा रही है नदी, तो इस पर सरदार सरोवर बांध। इस तरीके से ये आपका नक्शा पूरा हो। तो यहाँ पर चलते हैं, तो हम देख लेते हैं सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह पंजाब। कौन सा है? पंजाब। अब सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, जूट उत्पादक राज्य, अब जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादक पंजाब, और ये पश्चिम बंगाल। कौन सा है ये? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कॉफी उत्पादक राज्य कहाँ है? तो ये कर्नाटक। क्या है ये? कर्नाटक। चावल उत्पादक राज्य ये बिहार। कहाँ है? बिहार। बिहार में चावल खाते हैं ज़्यादा। मूंगफली कहाँ होती है? तो जहाँ के नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? कहाँ के नरेंद्र मोदी? गुजरात की। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। अब देख लेते हैं हम नक्शा में, मैप में कहाँ क्या होता है। तो गेहूँ पंजाब, जूट पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक, चावल बिहार, मूंगफली गुजरात। देख लेते हैं। कपास भी गुजरात में होता है, मूंगफली भी गुजरात में होती है, कपास भी गुजरात में होता है, और रुई भी गुजराती में है, सूती मिल भी गुजरात में है। देख गुजरात में कितने सारे हैं। गुजरात में क्या क्या है? तो गुजरात में सूती मिल है। गुजरात में क्या है? सूती मिल। और गुजरात में मूंगफली, मूंगफली। काली मिट्टी भी गुजरात में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी भी गुजरात में पाई जाती है। कपास की खेती भी गुजरात में होती है। बता रहे, तो इसमें पंजाब कहाँ पर है? तो पंजाबी है। तो यहाँ पंजाब में क्या होता है? गेहूँ। क्या होता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। क्या होता है? गेहूँ। यहाँ पर क्या है? बिहार। बिहार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल होता है। बिहार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल होता है यहाँ पर। तो ये है बिहार। बिहारी सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल ही तो खाते हैं बिहारी लोग। यहाँ बिहार है। क्या है? बिहार में चावल होता है। अब हम गुजरात देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गुजरात। गुजरात कहाँ है? यहाँ, ये क्षेत्र में गुजरात है। तो गुजरात में क्या क्या पाया जाता है? अब सोचो, गुजरात का याद रखना। तो गुजरात में क्या क्या पाया जाएगा? तो गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा, क्या होती है? मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली यहीं होती है। यहीं कपास होता है। क्या होता है? कपास। यहीं सूती मिल मजदूर है। यहीं क्या है? सूती मिल मजदूर। यहीं पे दांडी यात्रा, यहाँ पे दांडी यात्रा। यहीं पे नमक कानून तोड़ा, यहीं पे नमक कानून तोड़ा। तो यहाँ पे कितने हो गए? कपास। यहीं पे कल्लोल क्षेत्र है, तेल का। कौन सा क्षेत्र? कल्लोल क्षेत्र है। यहीं पे आपका अंकलेश्वर है। क्या है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। यहीं पर नर्मदा नदी है, सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। सूती मिल मजदूर, मूंगफली होती है, यहाँ पर कपास होता है, सरदार सरोवर बांध है। यहाँ पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। तो यहीं पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध भी। कल्लोल तेल क्षेत्र भी है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भी है। यहीं पर डांडी है, यहीं पर सूती मिल है। यहाँ पे कितने यहीं पर गांधी जी का सत्याग्रह है, सब तो है यहीं पे। यहाँ पे है आपका कर्नाटक। यहाँ पे क्या है आपका? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक।
कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में होती है कॉफ़ी, का फॉर कर्नाटक, का फॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ होती है? कॉफ़ी होती है। क्या होती है? कॉफ़ी। यहीं पर सोने की खान, यहीं पर सोना मिलता है। क्या मिलता है? सोना, सोना। सोने की खान है कोलार। क्या है? कौन-सी लार? कोलार। कोलार की खान भी यहीं पे है। काय की खान है? कोलार की खान। तो कोलार की खान यहीं मिलती है, यहीं कॉफ़ी पैदा होती है। तो ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक में कॉफ़ी और कोलार, कॉफ़ी और कोलार, कॉफ़ी और कोलार, इस तरीके से रट लेना है इसको। अब एक नज़र डाल देते हैं इस पर। तो ये इसके उत्तर हैं, ये इसके प्रश्न हैं, ये इनके उत्तर हैं। ये नक्शा में भरे हुए हैं, देख लीजिए। पंजाब, पंजाब में सर्वाधिक गेहूँ, बिहार में चावल, पश्चिम बंगाल में जूट, पश्चिम बंगाल क्या होता है? जूट, कर्नाटक में कॉफ़ी और सोने की खान भी है। कौन सी है? कोलार की खान। ये आपका गुजरात, ये आपका क्या है? गुजरात। ये गलत है यहाँ। ये क्या है? गुजरात। गुजरात में क्या होता है? गुजरात में तो बहुत सारी चीज़ें, मूँगफली होती है और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, कल्लोल तेल क्षेत्र है इधर पर, कपास भी होता है, सूती मिल है, दांडी भी है और नमक सत्याग्रह भी है। तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें। अब इस नक्शे को देख लीजिए, इस मैप को देख लीजिए। तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। कॉफ़ी हमने बता दिया कर्नाटक में होती है। चाय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। रबड़ केरल में होती है। कपास उत्पादक राज्य भी बता दिया, कॉफ़ी बता दी। तो कपास गुजरात और कॉफ़ी कर्नाटक। तो मैप में देख लेते हैं। तो कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? कॉफ़ी कर्नाटक में। चाय कहाँ? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पाई जाती है कॉफ़ी। और गन्ना उत्पादक क्षेत्र तो ये उत्तर प्रदेश है। ये कहाँ से? ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पाया जाएगा गन्ना। क्या पाया जाएगा? और ये है आपका कर्नाटक। ये है आपका केरल। केरल क्या है? छोटा सा केरल है, तो यहाँ पाई जाएगी रबर। केरल में पाई जाती है रबर, यहाँ पाई जाती है रबर। कहाँ पाई जाती है? रबर। यहाँ पर रिवर पाई जाती है और यहाँ पर सोने की खान, सोने की खान और कोलार की खान। कोलार ही तो सोने की खान है। और यहीं पे चाय होती है। क्या होती है यहीं पे? चाय होती है। यहाँ पे चाय होती है और यहाँ पे कॉफ़ी होती है और यहाँ पे रबर होती है। और ये उत्तर प्रदेश गन्ना का क्षेत्र है। अब चलते हैं अब चलते हैं मैप की तरफ। यहाँ मूँगफली होती है, कपास होता है, काली मिट्टी यहीं पाई जाती है। तो मूँगफली, कपास, काली मिट्टी, मूँगफली, कपास, काली मिट्टी, दांडी, बरदौली, सरदार सरोवर बांध, अंकलेश्वर, कल्लोल क्षेत्र, इतनी सारी चीज़ें गुजरात में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखने से। ये हैं सभी के प्रश्न। तो गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कॉफ़ी कर्नाटक, चाय दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, रबड़ केरल और कपास गुजरात। तो ये देख लेते हैं इसका उत्तर। ये उत्तर प्रदेश, नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे क्या पाई जाती है? चाय। और नीलगिरी की पहाड़ियों पे क्या पाई जाती है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और चाय हमेशा पहाड़ियों पर होती है। केरल में पाई जाती है रबड़ और महाराष्ट्र में पाया जाता है आपका कपास उत्पादक राज्य। तो कपास गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास। ये उत्तर प्रदेश में देख लिए गन्ना उत्पादक राज्य है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ महाराष्ट्र में भी होती है काली मिट्टी, यहाँ गुजरात में भी। तो कपास दोनों जगह होता है, लेकिन गुजरात में सिर्फ इतने से क्षेत्र में कपास होता है, महाराष्ट्र में पूरे क्षेत्र में कपास होता है। तो कपास का कोई भी लगा सकते हैं आप। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत, ये दक्षिण में से दक्षिण भारत बोलते हैं इसे। ये उत्तर में है, तो इसलिए ये पूर्व में पूर्वी भारत। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये केरल है, तो केरल ये है, ये वाला भाग केरल है, तो केरल में होती है रबर। तो ये इस तो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और कोलार की खान, कुद्रेमुख और कोलार की खान, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो कोलार की हम बता चुके, कर्नाटक का। कोलार क्या है? सोने की खान। ये कुद्रेमुख लोहा की खान है। तो लोहे की भी कर्नाटक में पाई जाती है और कोलार की भी कर्नाटक में पाई जाती है। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक जो बॉक्साइट राज्य होता है वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा। और ये पाया जाता है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, ये है झारखंड। कहाँ? झारखंड। और बॉक्साइट उत्पादक जो मैकाले की पहाड़ियाँ हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मुंबई हाल क्षेत्र तो मुंबई में पाया जाता है। अंकलेश्वर कोलार की खान हम बता चुके हैं। तो ये देख लेते हैं मैप में। तो कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख यहाँ पर है। कुद्रेमुख और कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये दोनों कुद्रेमुख, कौन सी? कुद्रेमुख और कोलार दोनों कर्नाटक में है। यहीं पे कॉफ़ी भी होती है। 3 हो गई। कितने हो गए संख्या में? कॉफ़ी, कोलार और कुद्रेमुख। ये सब कहाँ पे हैं? तो काकापुर कर्नाटक में है सभी। और यहाँ उड़ीसा है। यहाँ क्या है? उड़ीसा। यहाँ उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट। यहाँ पर क्या है? झारखंड। तो झारखंड में क्या है? कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट। तो ये यहाँ पर कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट है।
मैकाली की पहाड़ियाँ, तो ये मध्य प्रदेश में है। मैकाली की पहाड़ियाँ कहाँ, ये मध्य प्रदेश में है। मैकाली की पहाड़ियाँ, मैकाली की पहाड़ियाँ इस तरीके से आप देख लेते हैं। तो ये है प्रश्न, और ये हमने मुंबई हाल्ट हिल ये देख लेते हैं मैप में। तो मैप ये है, मैप को देख लेते हैं। मैप में कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट कहाँ है, झारखंड में। मैकाली की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये कहाँ है, गुजरात में। मुंबई तेल क्षेत्र मुंबई में है। उड़ीसा में है बॉक्साइट, बॉक्साइट अभ्रक दोनों होता है यहाँ पर। मैकाली की पहाड़ियों पर बॉक्साइट है। ये हजारीबाग बेल्ट है। और ये कर्नाटक और कुद्रेमुख है। कोलार की खान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में। कुद्रेमुख भी कर्नाटक में पाई जाती है। यहाँ पर कॉफ़ी भी पाई जाती है, यहाँ पर कॉफ़ी भी पाई जाती है, यहाँ पर रबर पाई जाती है। ये बोकारो की खान बिलासपुर कटनी, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। बोकारो की खान, बोकारो की खान आपकी झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड। ये नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एक तेल शोधक केंद्र कोई भी लिख देना जो गुजरात में पाया जाता है। तेल शोधक केंद्र मुंबई तो एक तेल कौन सा है, तो ये मुंबई अंकलेश्वर कुछ भी लिख देना। अब चलते हैं मैप की तरफ, तो मैप देख लेते हैं। तो बीबर अभ्रक की खान कहाँ पर है, बीबर अभ्रक की खान राजस्थान में। नरोरा कहाँ पर है, ये परमाणु केंद्र, ये उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नरोरा। और बीबर अभ्रक की खान ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर कटनी बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर है, ये आपका बिहार में है। बिलासपुर कटनी बॉक्साइट क्षेत्र बरौनी, ये आपका बिहार में है। और बोकारो कोयला, तो बोकारो कोयला का है आपका झारखंड में। बोकारो कोयला कहाँ है, झारखंड में। कालोल तेल क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में। और बीबर अभ्रक की खान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये आपको देख लेते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं, मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। पंजाब में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब में भी है। और इंदिरा गांधी हरियाणा में भी है। तो ये विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी पूछा जाता है, तो विशाखापट्टनम कहाँ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु बंदरगाह हमेशा होते हैं समुद्र किनारे। तो ये देख लेते हैं मैप में। तो ये है हमारा मैप। तो मुंबई वाला होगा मुंबई में, और विशाखापट्टनम होगा इधर पे। कौन से, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ पे है, विशाखापट्टनम यहाँ पे है। मुंबई बंदरगाह यहाँ पे है। और पंजाब तो यहाँ पे, पंजाब से लगा हुआ हरियाणा है। तो हरियाणा में है गांधी, इंदिरा गांधी। कौन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पर है पंजाब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पंजाब तो पंजाब के नाम से, इस प्रकार से ये हवाई अड्डा हो गए। तो ये उनके प्रश्न हैं। तो मुंबई है जो, तो मुंबई में होगा, ये है मुंबई। और पंजाब तो पंजाब में होगा। हरियाणा मान इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ये चौथा। और ये है आपका तीसरा विशाखापट्टनम। ये है जवाहर नेहरू पोर्ट, बम्बई में है। तो जवाहर नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, बम्बई में। मुंबई को, मुंबई वाले हवाई अड्डा को कहते हैं जवाहर नेहरू पोर्ट भी। विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम के नाम से है। कोलकाता पटना है जो है वो इधर है कलकत्ता में। और इसके बाद राजा संसी, कौन सा, राजा संसी। राजा संसी पंजाब हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा संसी के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये हरियाणा में है। तो ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, राजा संसी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट, और ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख लें। कुछ गलियारे हैं, तो ये जो श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर, सिलचर, तो ये आपको ये देख लेते हैं नक्शा में। ये श्रीनगर है, ये सिलचर है, इस तरफ हल्दिया है, इस तरफ पोरबंदर है, और ये कोलकाता है। तो आप देख सकते हैं कन्याकुमारी है। इस तरीके से अब नदियाँ और रह गई हैं, तो नदियाँ हम आपको बताएंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम देखने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा। तो गंगा यमुना ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो गंगा यमुना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तो नक्शा में ये गई ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। महानदी कहाँ पर है, तो महानदी आपकी, तो महानदी आपकी ये है इधर पे। महानदी कहाँ है, इधर। नर्मदा कहाँ है, तो नर्मदा का चिन्ह लगा देना। नर्मदा कहाँ से जाती है, ये मध्य प्रदेश होकर जाती है। तो नर्मदा नदी है गुजरात में, गुजरात में गिरती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी और गोदावरी नदी। ताप्ती नदी ये है जो आपकी महाराष्ट्र में आती है। गोदावरी नदी यहाँ पर है, तो गोदावरी नदी ये है। और कृष्णा है आपकी कर्नाटक में है। कावेरी आपकी तमिलनाडु। तो ये आप चिन्ह कहीं भी लगा सकते, कृष्णा का, कावेरी का। तो ये नदियाँ हैं, तो नदियों को आप देख लें। नदियाँ, एक नदी तो आएगी ही आएगी। तो ये नदी का पूरा डायग्राम है। ये चिनाब नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। यहाँ पे इतने सारे नदी तंत्र निकलते हैं, तो ये एग्जाम में आएगा। और गंगा नदी, तो गंगा नदी इलाहाबाद में है। चिनाब नदी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। महानदी आपकी उड़ीसा से होकर के जाती है। नर्मदा नदी गुजरात में है। और जो गोदावरी नदी है ये आपकी महाराष्ट्र भी लगा सकते हैं इसका उत्तर। और कृष्णा नदी है तो कर्नाटक में है। कावेरी नदी तमिलनाडु लगा सकते हैं इसका उत्तर। इस प्रकार से नदियाँ खत्म। तो हमारा मैप खत्म होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।